जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई लोग जहां पर केरला स्टोरी के नीचे जाते हुए कलेक्शन को देखकर खुश हैं, तो वहीं मैं आपको बता दूं कि कलेक्शन भले ही नीचे जा रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी ने 200 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है, जो जादुई आंकड़ा जिसके बारे में काफी समय से बात चल रही थी, उसको पार कर लिया है। अब कुछ नफरती चुंटू जो यहाँ पर आकर ये बोलने वाले हैं कि भाई 200 करोड़ का आंकड़ा ही तो पार किया है। तो देखो भैया, 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने के पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पहली बात, इस मूवी को अच्छा खासा विरोध का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, इस मूवी को बॉलीवुड से किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिला। तीसरी बात, इस मूवी को किसी भी बड़े स्टार ने किसी भी तरीके से कहीं छोटी सी जगह पर भी प्रमोट नहीं किया। इवन इस मूवी का जिक्र तक किसी के मुंह से आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जहां पर बड़े बड़े सितारों की मूवीज 50 करोड़ का आंकड़ा टच करने में भी आज की तारीख में हाफ जा रही हैं, वहीं पर अगर इस मूवी ने 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि। अब अगर आपको ये उपलब्धि नहीं लग रही है, तो सीधी सी बात है, आपके ही मन में कहीं ना कहीं इतनी द्वेष भावना बैठ चुकी है कि आप एक सच्चाई को नकारने में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करा रहे हैं। अब देखिए, कोई मूवी जब इतना बड़ा कलेक्शन करती है, तो अमूमन आमतौर पर ये देखा जाता है कि इंडस्ट्री के सभी लोग उसको बधाई देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक मूवी जो इस साल की अभी तक हिट हुई है, उसके कलेक्शन को जब हमने देखा, तो कई लोगों ने उसमें तारीफ में बिल्कुल पुल बांधना शुरू कर दी कि नहीं भैया, फला ऐसा हो गया, फला वैसा हो गया, और 10 तरह की चीज़ें। लेकिन आप अभी देखेंगे किस तरह की एक शांति पूरे वातावरण में व्याप्त है, और यही शांति थोड़ी सी चुभ रही है। थोड़ी सी नहीं बल्कि अच्छी खासी चुभ रही है, और इतनी चुभ रही है कि आपको भी सुनकर लगेगा कि यार ये आखिर चल क्या रहा है। अब देखिए, यहाँ पर सिर्फ बात इतनी नहीं, बात अगर सिर्फ इतनी होती तो शायद मैं खुद भी इसका इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन हाँ, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, बात काफ़ी बड़ी है। बात बड़ी इसलिए है क्योंकि इस मूवी में जो कहानी दिखाई गई, उस कहानी के शुरुआत से ही विरोध हुआ। आखिर में कई हद तक, या यूँ कहूँ एक हद तक, लोग जीत भी गए ये बोलने में कि नहीं भैया, तो सिर्फ 3 ही लोगों की कहानी है। लेकिन अभी जब ध्रुव राठी ने, आई थिंक परसों की बात है, परसों या नरसों की, ध्रुव राठी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स डाले जिसमें कि कुछ शैतान लोगों ने, जो गलत काम करने के लिए ही बैठे रहते हैं, दूसरों को गाली बकने के लिए बैठे रहते हैं, उन लोगों ने ध्रुव राठी की धर्मपत्नी को लेकर किसी प्रकार के मतलब गलत संदेश लिखकर भेजे, जो कि सीधी सीधी बात से गलत है। लेकिन वहां पर एक बात फिर ये निकल कर सामने आई कि भाई ध्रुव राठी ने जिस प्रकार से अपने वीडियो में सिर्फ तीन केस बार बार जिस तरीके का जिक्र किया था, तो ऐसे में फिर लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आपको भी तो सिर्फ 3 ही मैसेज आए। लेकिन अब शायद ध्रुव राठी को भी समझ में आ गया होगा कि सिर्फ 3 की यहाँ पर बात नहीं है, यहाँ बात तो सिर्फ 1 की भी है। अगर एक भी मैसेज आया है, अगर एक भी लड़के कन्वर्जन हुआ है, तो वो क्यों हुआ है। और इनको तो सिर्फ मैसेज आया, ध्रुव राठी को सिर्फ और सिर्फ मैसेज आया, सिर्फ मैसेज, है ना। वहाँ पर तो लोगों को कन्वर्ट करके आईसीस में भेज दिया गया, और तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। बस यही बात होती है, जिसके ऊपर बीतती है उसी को समझ में आ पाता है। इसके अलावा बंगाल में इस मूवी को बैन किया गया, मतलब बोला गया कि भैया इस मूवी में हेट स्पीच है, वैमनस्यता जो है वो आपस के लोगों में बढ़ सकती है, इसीलिए इस मूवी को व्यापक तौर पर बैन किया गया। बंगाल में बैन लगा दिया गया। बाद में सुनवाई हुई तो उसमें सरकार ने कहा कि भाई आपको बिल्कुल भी हक नहीं है, या यूँ कहें मुट्ठी भर लोगों का अधिकार नहीं है कि वो तय कर सके कि पब्लिक क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैन को नाजायज़ बताया और बैन को हटा दिया। उसकी अगली सुनवाई 18 जुलाई को होने वाली है। तमिलनाडु सरकार हालांकि यहाँ पर अपने आप को सही सिद्ध करने में मतलब सही साबित कर पाई। दरअसल तमिलनाडु में हुआ ये कि वहाँ पर सरकार का और मीडिया का कहना है कि जो मल्टीप्लेक्स के इसके एसोसिएशन है, उन्होंने 5 मई को रिलीज हुई इस मूवी को 8 मई को ही बैन कर दिया। बैन करने के पीछे उनका तर्क ये था, इस मूवी को देखने के लिए लोग नहीं आ रहे, इस मूवी में कोई बड़ा सितारा नहीं है, और ये मूवी उतना पैसा कमा के नहीं दे पा रही है जितना कि दूसरी मूवी इसकी जगह जो लगाई जाएंगी वो कमा पाएंगी। देखिए, तर्क उनका उनकी जगह पर सही था, लेकिन तर्क वहाँ पर सही नहीं बैठता हुआ दिखता है कि यार जहाँ पर एक मूवी पूरे देश भर में करोड़ों रुपए पर डे के छाप रही है, आप कह रहे हो कि नहीं भाई ये मूवी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चल रही। मतलब आप देखिए, ब्रह्मास्त्र भाई साउथ में फ्लॉप हुई थी, पठान साउथ में उतना कलेक्शन कर नहीं पाई, किसी की जान तक साउथ में उतना कलेक्शन नहीं कर पाई। लेकिन क्या आपने देखा इन मूवीज़ को बैन होते हुए या वहाँ से हटते हुए? मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यकीनन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि अपितु पूरी की पूरी दाल ही काली। ऐसे में जब हम पूरे देश भर में देख रहे थे कि भाई कलेक्शन जो था वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, वहाँ पर इस प्रकार की बात निकल कर सामने आना ये गलत था। अच्छा, इस प्रकार की मुहिम भी देखने के लिए मिली, जैसा कि कश्मीर फाइल्स के साथ हुआ था। पब्लिक ने इसको भी एक जन आंदोलन बना दिया, और पब्लिक इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाने का काम करना शुरू कर चुकी थी। कई लोगों ने अपने दम के ऊपर थिएटर्स को बुक कराया, और कई सारी लड़कियों को ये मूवी देखने के लिए प्रेरित किया कि नहीं, आप सभी इस मूवी को जाकर देखें और समझें कि किस प्रकार से एक समाज के रूप में हम काम करते हैं और किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन बात वही है कि लोग समझना ही नहीं चाहते, तो फिर समझाएंगे कैसे। खैर, जो भी हो,
अब इस मूवी का जो कलेक्शन है 200 करोड़ को पार कर चुका है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर हम बात करें इसकी सिलसिलेवार कलेक्शन के बारे में, तो पहले हफ्ते की जो इसकी शुरुआत हुई थी वही काफ़ी ज़्यादा बैंग ऑन के साथ हुई थी, जहां पर कि हम देखते हैं बड़े बड़े सितारों की मूवीज़ भी 5-6 करोड़ 7 करोड़ के ओपनिंग डे कलेक्शन के ऊपर सिमट रही थी। वहीं पर हमने देखा कि भैया केरला स्टोरी ने पहले ही दिन आकर 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन निकाला। उसके बाद दिन ब दिन इसका कलेक्शन बढ़ता गया और पहले हफ्ते का जो इसका कलेक्शन एंड हुआ था वो 81 करोड़ के ऊपर कलेक्शन एंड हुआ था, मतलब पहले गुरुवार को। शुक्रवार से इस मूवी ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। रफ्तार भी ऐसी पकड़ी कि कई लोगों के मतलब उनको उंगलियां ही चबानी पड़ गई। इसने जो इसका दूसरा शुक्रवार, दूसरा शनिवार और दूसरा रविवार जो था, उन दिनों में इसने 12.5 करोड़, 19.5 करोड़ और 24 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि अपने आप में इतना ज़्यादा था कि एक पॉइंट पर तो इसने KGF 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया हिंदी कलेक्शन का। तो आप उसी समझ सकते हैं कि इस मूवी को लेकर कितनी ज़बरदस्त मैं कहूँगा जागरूकता थी। अच्छा, जब दूसरा हफ्ता इसका एंड हुआ, दूसरे हफ्ते में इन्होंने कुल कलेक्शन निकाला 90 करोड़ का, मतलब पहले हफ्ते में 81 करोड़, दूसरे हफ्ते में 90 करोड़, जो कि अपने आप में ही एक बड़ा आंकड़ा था। 90 और 81, मतलब आप अपने ही आंकड़े को बढ़ा रहे हो, जहां पर हम देखते हैं कि बॉलीवुड की अमूमन मूवीज पहले हफ्ते में ही फ्लॉप हो जाती हैं और दूसरे हफ्ते की तो छोड़ ही दीजिए। और जब इसका तीसरा हफ्ता अब शुरू हुआ है, तो तीसरे हफ्ते में भी ऐसा नहीं कि इसकी कमाई कम हो गई है। अगर हम बात करें तो तीसरे शुक्रवार को 6.5 करोड़, तीसरे शनिवार को 9.25 करोड़, उसके बाद रविवार को भी इसने 11.5 करोड़, तीसरे रविवार की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा। तीसरे रविवार को भी इसने 10 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन निकाला था और सोमवार को 5.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन गिरा। और अब यहाँ पर हम मंगलवार के अर्ली एस्टिमेट्स की बात करें तो वो भी 5 करोड़ का ही आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम आज का कलेक्शन हटा भी दें तो भी इस मूवी ने नहीं करके भी 204 करोड़ रुपए का कलेक्शन अब तक कर लिया है, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, काफ़ी एस्टॉनिशिंग आंकड़ा है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो कि कई लोगों को मतलब रात में सोने नहीं देगा। दरअसल हमारे देश में लिबरल्स की कुछ बात ही ऐसी है कि इन लोगों को रात को नींद नहीं आती जब ये देख लेते हैं कि नहीं, हमारा एजेंडा कहीं ना कहीं फेल हो रहा है और दूसरा सामने वाले की जो मूवी है वो ज़्यादा चल रही है। उनको ये चीज़ें बिल्कुल भी झेलते नहीं बनती और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण है कि आप देखेंगे कि हमारे देश में जब भी कोई देश में बात करने वाली बात आती है तब लिबरल्स हमेशा उसके सामने ही खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, आप जिस चीज़ के ऊपर चाहे बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन फिर वहाँ पर आपका विरोध करने वालों को भी वही आज़ादी मिली हुई है। अगर आप अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं और फिर आप कुछ बात कहते हैं, तो फिर आपको उस चीज़ को लेकर होने वाली आलोचना के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस तरफ से ऐसे कर लें, उस तरफ से वैसा कर लें, इस तरीके से काम तो चल ही नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि यदि कोई मूवी काम कर रही है, क्यों काम कर रही है। सबसे बड़ी बात, जब वो किसी ऐसे टॉपिक पर बनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक ऐसा टॉपिक है कि यदि उससे कोई एक व्यक्ति भी अफेक्ट हो रहा है तो वो ज़रूरी है, तो हमें उसके बारे में बात बिल्कुल करना चाहिए। और जो बात नहीं करना चाह रहा है फिर उसके बारे में तो हम वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।